सर्वांग एजुकेशन सर्वांग कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने देखा था पिछली कक्षा में प्रश्नावली 3.3 के कुछ प्रश्न गुणनखंड के भी और कुछ प्रश्न द्विघात समीकरण से संबंधित भी। तो हम आगे आज प्रश्नावली 3.3 में देखते हैं गुणनखंड से संबंधित प्रश्न। जो गुणनखंड के प्रश्न संख्या 3.3 के सेकंड प्रश्न के 10वां प्रश्न जो है उसको हम आज देखेंगे। हमारा 10वां प्रश्न है 4x² माइनस 4x² x प्लस कोष्टक A4 माइनस b की घात 4 कोष्टक बंद बराबर 0। ये हमारा गुणनखंड दिया गया है। इस गुणनखंड को करने के लिए हमें, आपको पता है, गुणनखंड को करने से पहले हमें उस गुणनखंड के टुकड़े करने आवश्यक है। तो देखो यहाँ A4 माइनस B4 है, इसके हमने टुकड़े किए A4 माइनस B4 के। तो हमारे जो टुकड़े हैं वो हो जाएंगे कोष्टक A² प्लस B² और A² माइनस B²। ये समीकरण में बदल जाएगा इस प्रकार से। इसको हल कर देंगे। फिर हमारा है 4a² x, इसके हम टुकड़े करेंगे 4a² x बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा 2a² प्लस b² कोष्टक बंद 2a² माइनस b² कोष्टक और फिर फिर x। इस प्रकार से हम इस जो ये 4a² x है इसके हम टुकड़े कर पाएंगे इस प्रकार से। अब हम गुणनखंड को आगे हल करते हैं। गुणनखंड को हल करेंगे तो 4x² माइनस कोष्टक फिर 2 जो हमने गुणनखंड के टुकड़े किए वो पूरे के पूरे यहाँ लिख देंगे इस प्रकार से, प्लस ये जो हमारा, इसको भी हमने खोल के इस प्रकार से लिख दिया, इस प्रकार से रख दिया, पूरा का पूरा बराबर 0 आपका। अब हम देखेंगे 4x² माइनस 2a² x, ये जो x है ये इससे गुणा हो जाएगा, ये x इससे गुणा हो जाएगा, तो गुणा होने पर दोनों पद अलग अलग आ गए, प्लस a² प्लस a² माइनस b²। इस प्रकार से ये हमारी स्टेप आ जाएगी। ये जो स्टेप है, ये स्टेप ज्ञात करने के पश्चात हम आगे की स्टेप और ज्ञात करेंगे। तो ये स्टेप यहाँ तक देखिएगा, इसके बाद हम आगे की स्टेप करते हैं। हमने देखा यहाँ तक हमने स्टेप में किया था, यहाँ तक हमने किया था पहले, इसके आगे हम देखेंगे। इसके आगे हमने ये जो स्टेप है, इस स्टेप को 2 अलग अलग भागों में ले लिए, 2 अलग अलग भागों के इसके समूह बना लिए। जैसे 4x² माइनस 2a² प्लस b² x, ये एक खंड बना लिया इसका। दूसरा खंड इसी प्रकार से दूसरे खंड में हमने इसको a से लिख लिया, लिखने के पश्चात टुकड़े कर दिए इसके इस प्रकार से। अब यहाँ हमने 4x² माइनस 2 है, इसमें से हमने 2x को कॉमन ले लिया। जब हम 2x को बाहर कॉमन ले लेंगे 2x को, तो यहाँ क्या रह गई, 2x रह गई, 2x माइनस a² प्लस b² रह गई। और इसमें से हम a² माइनस b² को कॉमन ले लिया, a² माइनस b² को कॉमन निकाल लिया, तो हमारा ये पद रह गया, इसका हमने लिख दिया इस पद को। अब ये हमारा गुणनखंड था, ये जो हमारा एक गुणनखंड हो गया और ये आ गया पूरा का पूरा एक गुणनखंड। इसी प्रकार से इसमें से एक गुणनखंड, यहाँ इस पद को और इस पद को लेके एक गुणनखंड बन गया ये, और इन दोनों में से एक गुणनखंड यहाँ लिख लिया। अब हमारा ये गुणनखंड था 2x माइनस a² प्लस b² बराबर हमने 0 कर लिया, बराबर 0। अब 2x है, 2x यहाँ लिखिए, पक्षांतर कर दिया a² प्लस b², तो यहाँ x बराबर a² प्लस b² बटे 2। इसी प्रकार से हम दूसरा जो एक और पद है उसको भी इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। एक और जो हमारा पद है, जैसे ये माइनस वाला पद था, इसको हमने यहाँ लिखा 2x माइनस a² माइनस b² बराबर आपका 0 है। तो हम इसको लिखेंगे 2x बराबर a² माइनस b²। यहाँ हम इस पद को लिख देंगे x बराबर a² माइनस b² बटा 2।
ये हमारे आंसर आ जाएंगे, ये भी हमारे आंसर आ गए। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न सेकंड का 11वां प्रश्न, वो प्रश्न आपको ये प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न आपको दिया गया है। अब इसको हल करते समय हम सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो ये संख्या ऐसे कैसे हम यहाँ लिख देंगे, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम गुणा करेंगे बी से और इसी को गुणा करेंगे इससे। तो हमने कोष्टक हटा दिया और गुणा कर दिया दोनों को और माइनस बी सी बराबर 0 लिख दिया। ठीक है, इसके पश्चात ये दोनों पद है, इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, इन दोनों पदों में कॉमन है b, तो b को बाहर निकाल लिया और x दोनों कॉमन है, तो bx को हम बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा शेष पद यहां रह जाएगा a और x प्लस b। इसी प्रकार से इन दोनों पदों में से हम कॉमन निकाल लेंगे। इस दोनों पदों में कॉमन क्या है, c को बाहर निकाल लिया, तो यहां क्या रह गया, c ax और यहां रह गया b बराबर 0। अब bx और माइनस c इसका एक पद बन जाएगा इन दोनों पदों में से ax प्लस b, इन दोनों में से हमने एक यहां लिया है ax प्लस b और इन दोनों का एक पद बना लिया bx माइनस c। अब आपको पता है ax प्लस b बराबर 0 होता है, तो हम इसको x का मान लिख लें, x बराबर b बटे a माइनस b बटे a लिख दिया। इसी प्रकार से दूसरा हमारा पद था bx माइनस c बराबर 0, तो x बराबर हमने लिख दिया c बटे a। तो अभिष्ट मूल हमारे जो मूल प्राप्त हुए हमें माइनस b बटे a और c बटे b, इस प्रकार से हमने इसके मूल ज्ञात कर लिए। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल किया। तो आज के मैंने गुणनखंड करो, आप घर पर इसका प्रयास करेंगे बार बार, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में गुणनखंड का प्रश्न बोल के एक प्रश्न हर 22 साल आता है बोर्ड के पेपर में। तो आप इसका अच्छी तरीके से अभ्यास करेंगे, घर पर बहुत अच्छी प्रकार से अभ्यास करें ताकि आपको ये प्रश्न आने लगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में हर 22 साल इसका एक प्रश्न जरूर आता है, इसलिए आप इसको नेग्लेक्ट न करें और इसको छोड़े नहीं, निश्चित रूप से इसको अच्छी तरीके से अभ्यास करके तैयार कर लें। इसलिए आपके अभ्यास के लिए मैं और प्रश्न दे रहा हूं जो आप घर पर अभ्यास करके हल करेंगे। जो पहला प्रश्न दिए हैं, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। तीसरा प्रश्न है x प्लस 3 बटे x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 7 2x माइनस 3। ये एक समीकरण है, इस समीकरण को पहले हम गुणनखंड के रूप में बनाएंगे और फिर उसको गुणनखंड को हल करेंगे। तो आप इस प्रकार से इन प्रश्नों को घर पर अभ्यास करें, बार बार करने का प्रयास करें। धन्यवाद।